We have finished ninth lesson solids. Now let us fluids. So in the beginning, solid, liquid and gas. The basic two form आते हैं, liquid and gas. ये solid is the material which cannot flow. तो हो सकता है, उसको कहते हैं fluids. Fluids में दो आते हैं, material है, तो तीनों के कुछ standard, 9th standard, 10th standard में solids, liquid and gases. Not compressible and does not flow easily. ये fixed volume है, लेकिन shape है, मतलब जिसके अंदर उसके आप रखेंगे, थोड़ा बहुत compressible है, पर बहुत ज्यादा compress easily flow हो सकती है, no fixed shape, no fixed, highly compressible. इस गैस को 1 लीटर का जो लिक्विड 1 लीटर लिक्विड ही स्टोर कर, अगर बहुत ज्यादा कंप्रेस करे तो कंप्रेस कर सकते हैं, 1 लीटर हो सकता है उसको कम। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो ये तीनों प्रॉपर्टीज लेसन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मींस बिकॉज ऑफ द इट इज अ रीजन इफ एस एफ इज द मैग्नेट देन द एडवांटेज डिफाइंड एज द नॉर्मल फोर्स एक्ट अपॉन टोटल एरिया। अब इसको हम लिमिट जैसा मिलेगा, दैट इज डेल्टा एफ स्केलर क्वांटिटी। इस डायमेंशनल यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट पर से आपको पता चल गया होगा कि स्ट्रेस के तौर पे देखा था। सो पास्कल लिखा जाता है, राइट, 1 न्यूटन पर मीटर। द एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, एयर का प्रेशर दैट इज द प्रेशर एक्सर्टेड 0.013 into 10⁵ p। सर के ऊपर पूरा एयर का सर के ऊपर कितना है 1 पॉइंट प्रेशर होता है एयर का एक्सनेस सर के ऊपर। अनदर क्वांटिटी दैट इज इट इज द डेंसिटी। प्रेशर के साथ ऑफ द फ्लूइड इज वेरी वेरी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। डिस्क्राइबिंग फ्लूइड इज द डेंसिटी। डेंसिटी मतलब क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द फ्लूइड इज नेचुरली इसका यूनिट क्या केजी हो गया, नीचे वॉल्यूम है तो मीटर। The dimension SI unit is kg per meter cube, largely incompressible pressures. अब फर्स्ट इसमें ये लिखा था कि इसकी कॉम्प्रेसिबल है, तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो सकता। इसका मतलब गैसेस ऑन द अदर हैंड, इसका मतलब इसका वॉल्यूम चेंज और डेंसिटी चेंज। सो द डेंसिटी केल्विन इज 1 into 10 तक। बहुत बार ये भी सीन होता ही नहीं है, सिर्फ 1 होती है ऐसा समझते हैं। 4 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 270। The relative density of the to the density of water at full quantity. यूजुअली गैसेस हो सबकी डेंसिटी यूजुअली रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं, क्योंकि वाटर एमकेएस में 1 है, सीजीएस में 1 है, एमकेएस में इट इज 1 के पर सेंटीमीटर। तो इट इज अ डायमेंशनलेस। कहते हैं पास्कल्स लॉ, क्यों पड़ेगा, क्योंकि पास्कल्स लॉ इज द बेसिक लॉ। जो इंपॉर्टेंट बात है वो पास्कल ऑब्जर्व दैट द प्रेशर इन इट द सेम एट दिस फैक्ट में बी डेमोंस्ट्रेटेड इन सेम। अगर किसी कंटेनर अगर सेम हाइट है तो उस ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है से सेम है और फिर भी वहां स्पीड है कंटेनर, वहां की बात। इंटीरियर ऑफ द फ्लूइड एट रेस्ट एंगल प्रिज्म। अब सपोज ये कंटेनर में एक ज्योमेट्रिकल प्लेट रख CDEF is in the form of the resulted by the rest of the fluid rest of the element discuss। उसको हमेशा परपेंडिकुलर DEF है, हम ऐसा मान लेते हैं कि A की साइड पे FD है और C की साइड पे FC। area is equal to pressure मतलब हर एक प्रेशर। so forces on the elements are must be normal to the surface of earth। pressure PA PB and all forces FB FA and FC। FB sin theta is FC की अगर हम बात हो जाए, राइट। सो हर एक राइट एंगल ट्रायंगल पर से आप देख सकते हैं बहुत फर्स्ट लेसन में, उसमें आपने is equal to FA AB sin theta is। अब डिवाइड कर दीजिए तो to FC upon AC that is equal to C is equal to PF, that same height, then the same is the same in all tells us that like a pressure is a scalar quantity, direction can be assigned to it in a fluid regardless of the orientation। very very good example, 3 pressures will be जानते हैं कि जैसे जैसे किसी, इसका मतलब है प्रेशर उसे गिनते हैं सरफेस से जाएंगे तो डेप्थ बढ़ती चली जाएगी। So more is the depth, more is the with depth. So consider a fluid at यहाँ ले लेते हैं, तो ये लिक्विड भरा हुआ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट इमेजिन कर, हम 1 नंबर देते हैं लोअर सरफेस पे। हाइट कितनी है h, इसका एट ए लोअर डेप्थ, राइट, ऊपर सिलेंडर के ऊपर आज। So कंटेनर इन फिगर 0.1 नीचे से अगर कंसीडर करें द प्रेशर P1 है, 2 के पास P2 एलिमेंट ऑफ ए फ्लूइड हैविंग एरिया ऑफ कर जिसका एरिया अक्रॉस फ्लूइड इज एट रेस्ट द रिजल्ट वर्टिकल फोर्सेस शुड बी बैलेंस। टॉपिक में देखा कि कोई भी चीज अगर उसके अंदर से सेम हो तो द वर्टिकल डायरेक्शन आर एक्टिंग डाउनवर्ड्स एट द बॉटम P मतलब 2 के पास प्रेशर अपवर्ड डायरेक्शन, राइट। सो 2 के पास फोर्स कितना होगा फ्लूइड इन द सिलेंडर V माइनस कर लेते हैं। सो P2A क्यों, क्योंकि इतना जो लिक्विड भरा हुआ सिलेंडर के अंदर जो भी लिक्विड भरा है, सो P2 minus P1 into A। now if rho is mass is equal to rho into V because to V that is equal to rho into H into A, तो वो मास की जगह हम राइट लाइक मतलब A कैंसिल हो जाएगा। सो प्रेशर डिफरेंस डिपेंड्स ऑन मास डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड rho एंड 2 पॉइंट के बीच की हाइट डिफरेंस कितना होगा rho GH कितना, इसमें जो कांस्टेंट अर्थ के लिए तो खैर कांस्टेंट। तो इस फार्मूला पर से आप इसका प्रेशर का डिफरेंस के डेंसिटी के ऊपर डिपेंड है प्लस दोनों के बीच का हाइट डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस डिपेंड टू मास डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड रॉ। अंडर डिस्कशन जी कि ये जो है
इसको सीधा हम ऊपर ले जाएं, इसे लाके रख देते। तो 2 पॉइंट शिफ्टेड टू द टॉप ऑफ द फ्लूइड, से द वॉट बाय द एटमॉस्फेरिक प्रेशर P is equal to PA plus rho, आ जाएगा PA and P2 where PA is the atmospheric pressure into 10⁵ न्यूटन प्रेशर कहते हैं 180। सो P is equal to, ये जो टॉपिक था मार्क्स में पूछा जाएगा, डिस्कस आपको यहाँ तक इसको डिस्कस करना है। Thus the pressure P at a depth open to the atmosphere PH, the excess of pressure। अब ये जो लेवल द लिक्विड प्रेशर, मतलब ये गेज प्रेशर क्या होता है। अब दूसरा, लिक्विड किसी भी शेप पे डिपेंड नहीं, उसके सिर्फ हाइट पे डिपेंड है, तो सेम लेवल पे सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, तो ऑफ हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स है। पी बिल्कुल वर्टिकल से शेप का, उसके अंदर पानी भर दिया या लिक्विड है तो प्रेशर सेम है, मतलब ये इसके 3 वेसल्स ए बी अलग, all up to the same height, but still clear what is hydro है, और आपको ये स्टेटमेंट लिखना same at all points at the same horizontal and gauge pressure। अब गेज प्रेशर और उसको मेजर कैसे करते हैं, ये यहाँ पर एक कंटेनर दिखा हुआ वाइड, जिसकी हाइट, उस कंटेनर के अंदर लिक्विड फिल करके उसको इन्वर्टेड फॉर्मेट में प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। एटमॉस्फेरिक एट एनी पॉइंट यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एक्सटेंडेड लेवल इट इज 1.01335 PA एंड फील्ड विद द मर्क्यूरी, पूरा एक बात टॉप जैसा, उस टॉप सपोज मर्क्यूरी की इसके अंदर हम मार्क कर सकते हैं एक जो, और यहाँ ऊपर तक कितना हाइट, ऊपर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है प्रेशर जीरो, पर जैसे जैसे हम जाएंगे तो प्रेशर जीरो इन्वर्टेड इनटू द ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी शोन, इसको क्या कहते हैं, मर्क्यूरी बैरोमीटर मेजर कर सकते हैं। कैसे करते हैं, ट्यूब कंटेन्स ओनली मर्क्यूरी, मतलब अपर पोर्शन का A इज इक्वल टू 0, द प्रेशर इन विच इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर से देखिए वो अगर मुझे पता करना है तो बी के बाहर का, पहले के टॉपिक में हमने क्या देखा, प्रेशर भी सेम होना चाहिए, इसका सी के पास का प्रेशर जितना पर एटमॉस्फेयर, इसका मतलब है बी प्रेशर जितना होना चाहिए, तो रख दे प्रेशर। सो P is equal to rho एक्सेलरेशन, और H मतलब वो बैलेंस हुई, उससे हमें H मिलता है। मर्क्यूरी एंड H इज द हाइट ऑफ द मर्क्यूरी इन द एक्सपेरिमेंट, इट इज फाउंड सेंटीमीटर एट सी लेवल इक्विवेलेंट टू 1 एटमॉस्फेयर। हमें मर्क्यूरी को रखना है, उससे उतना ही प्रेशर कहते हैं, और उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर कॉल्ड द टॉर, 1 mm 3 PA होता है। The mm of torr are used in medicine and common unit is bar or millibar. So one क्या कहते हैं यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तीसरा ATM था, मतलब और पांचवा है बार, ये अलग अलग है जो कि आपको याद रखना है। बैरोमीटर का एक दूसरा फॉर्मेट भी हमारा मेजर कर सकते हैं, मतलब पता कर सकते हैं। वन ट्यूब मैनोमीटर इज यूज्ड कंसिस्ट ऑफ a U tube containing a suitable liquid that is a low density difference and a high density. One end of the tube is system whose pressure we want to measure कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने P at A is equal to तो pressure at B is height plus right यहाँ से यहाँ तक की V normally measure this rho, so P minus P height H right like this। उसमें भी मान लीजिए कि पूरा वहां से कोई लिक्विड अंदर एंटर, लिक्विड जैसे इस पाइप चढ़ने लगे। Now, irrespective of the shifting to note when the liquid will rise at the shape, irrespective of the quantity, still the same. It is called hydraulic motion. Fluid contained in a vertical tubes at different points. In the horizontal cylinder, vertical tubes. It is necessary under same level पे जाए. Again, reaching the same level. अगर ज़्यादा या कम level है, सब के at when the pressure on the cylinder was increased. Whenever the external pressure is transmitted undiminished, pressure is given to the fluid. It is transmitted. So this is very which is used for practical purposes. फिर से एक बार देख लेते हैं, on any part of the fluid and equally has many applications in data are based on the Pascal's pressure. Pascal law is very low करवा सकते हैं pipes के। In this devices fluids are used हैं कि बहुत बड़ी गाड़ियां जो हम सर्विसिंग, पूरी गाड़ी को लिफ्ट करने के लिए जो लिफ्ट यूज ऑयल भरा होता है या दूसरा कोई लिक्विड भरा होता है, सेम प्रेशर अप्लाई होता है। और अल्टीमेटली इन हाइड्रोलिक लिफ्ट एज शोन इन फिगर 2 पे देखिए, तो ये दो पिस्टन, एक का फोर्स अप्लाई करते हैं और वो लिफ्ट हो जाता है। हम कम फोर्स से पूरी गाड़ी लगा के जो प्रेशर में कन्वर्ट होगा, कैसे होता है ये देखते हैं। शोन इन लिक्विड, दोनों के बीच में एक लिक्विड है ऑफ स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 लिक्विड, द प्रेशर P is equal to the larger cylinder। यहाँ का एरिया कम रखो, यहाँ का एरिया ज्यादा, capable of supporting a large platform। F2 is equal to P upon A1 into A2 वो A2 upon A1 जितना टाइम्स वैल्यू ऑफ F2 will be equal to F1। तो हमने थोड़ा सा फोर्स यूज किया, फोर्स की जरूरत पड़ सकती है, हमारी फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते, जबकि कार को उठाने के लिए सकते हैं तो 10 अप्लाई कर दीजिए, स्क्वायर रखेंगे, और यहाँ का एरिया 2 मीटर, कितना हो गया 20, इसका मतलब है सेकंड नहीं कर सकते थे, हमारी कैपेसिटी कन्वर्ट में मिल जाए। दिस इज F1 upon A1, तो यहाँ ये मूड अप और डाउन डज दैट। मान लीजिए कि ये अगर प्रेरिया तो 4 टाइम्स हो जाए, इसका बन जाए। एंड दिस फैक्टर इज एडवांटेज, ये एक ऐसा एडवांटेज है जिससे हम ये यहाँ प्रिपेयर कर लीजिए, इसका सेकंड आगे बढ़ेगा। तो दूसरे लिए कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो अभी